नमस्कार। महात्मा बुद्ध शांति के अद्भुत प्रतीक हैं। उन्होंने इतनी कठिन तपस्या के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया उसे बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया। सबसे पहले उन्होंने हमें बताए त्रिरत्न, यानी कि तीन रत्न। त्रि का अर्थ होता है तीन, संस्कृत का शब्द है ये। वो तीन रत्न उन्होंने कौन से बताए? एक बताया बुद्धम, दूसरा बताया धम्मम और तीसरा बताया संघम। आपने बुद्ध अनुयायियों को ये कहते, इस मंत्र का उच्चारण करते बहुत बार सुना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शब्द पाली भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में हम जिस शब्द को कहते हैं धर्म, कि मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म को स्वीकार करता हूँ। और तीसरा शब्द है संघ, संघम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं संघ की शरण को स्वीकार करता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। देखिए, हम रत्न किसे कहते हैं? हीरे जवाहरात पन्ना को। लेकिन बुद्ध ने कहा कि जिंदगी में ये तीन शब्द जो हैं वो रत्न के समान हैं। पहला है बुद्धम, इसका अर्थ एक ओर तो भगवान बुद्ध है और दूसरी ओर इसी शब्द का अर्थ है बुद्ध, अर्थात ज्ञान, प्रज्ञा। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था, अपने भीतर उन्होंने उस ज्ञान की लौ को उजागर किया। वो कहते हैं कि यदि हम में से हर व्यक्ति अपने भीतर उतरेगा और उस ज्ञान की खोज करेगा, उसे प्राप्त करेगा, उसको प्रज्वलित करेगा, तो आप कभी भी जिंदगी में भटकेंगे नहीं। वो हमेशा कहा करते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ। दूसरा उन्होंने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं अपने अपने धर्म का पालन अवश्य करो। क्योंकि होता क्या है, जब हम धर्म को छोड़ देते हैं तब हमसे गलतियां होती हैं और हम दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। तीसरा उन्होंने कहा संघ की ओर जाओ, संघ के साथ रहो। संघ कहते हैं समुदाय को, ज्यादा लोगों का गुट, उसके अंदर एकता होती है, यूनिटी होती है, जो आपको स्ट्रेंथ देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिंदगी में ये तीन शब्द हमेशा याद रखो, इनका पालन करो, ये रत्न के समान है। दूसरा उन्होंने हमें जो उपदेश दिया उसमें ये बताया कि जीवन में चार आर्य सत्य हैं। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की उनके अंदर लालसा उजागर हुई थी, उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि उन्होंने लोगों को दुखी देखा। वो सोचने लगे कि मैं कैसे इनको इनके दुखों से छुटकारा दिलाने में मदद करूं। तो उन्होंने उस पर बहुत खोज करी, बहुत ध्यान करा, बहुत ज्ञान प्राप्त करा अपने अंतरात्मा से, और फिर उन्होंने हमें चार आर्य सत्य दिए। आर्य सत्य माने जिनको झुठलाया नहीं जा सकता, जो अक्षर अक्षर सत्य है। चार आर्य सत्य कौन से हैं? पहला आर्य सत्य है दुख। दुख बुद्ध से पहले भी था, बुद्ध के समय भी था और आज भी है, मगर गौतम बुद्ध ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि समझ लो कि ये दुख आर्य सत्य है। इसको आप आंख मीच कर इससे भाग नहीं सकते। इसको स्वीकार करने का साहस बटोरो अपने अंदर। दुख को कम करने का तरीका है। दूसरा उन्होंने कहा, पहला उन्होंने कहा आर्य सत्य दुख, दूसरा उन्होंने कहा इस दुख का कोई ना कोई कारण होता है। मानो बारिश हुई है, अब बारिश का कोई कारण रहा होगा ना, बादल आए होंगे तब बारिश हुई। आपको चोट लग गई, चोट लगने का कोई कारण रहा होगा, आप फिसल गए, गिर गए, किसी ने कुछ मार दिया। इस तरह से हर एक दुख का कोई कारण है। तो बुद्ध कहते हैं उसका कारण देखो कि क्या कारण है आपके उस दुख का। तीसरा उन्होंने कहा उपाय। तीसरा उन्होंने सत्य क्या बताया? निवारण, यानी कि उस दुख का निवारण भी है। हम कहते हैं ना कि संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। बुद्ध ने भी इसी बात को स्थापित करा कि दुख है, उसका कारण है और उसका निवारण है। अब निवारण कैसे हो, उसके लिए उन्होंने कहा, चौथा उन्होंने जो बात बताई उसको उन्होंने कहा उपाय है उसका, जिस उपाय के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्ट माने होता है आठ, संस्कृत का शब्द है। उन्होंने 8 मार्ग हमें बताए कि यदि हम अपने दुख को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको संभालना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें ये 8 रास्ते बताता हूँ
इन 8 मार्गों को ध्यान से सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो, तो आप दुख से काफी हद तक आप छुटकारा पा सकेंगे। जब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाया तो उन्होंने एक शब्द दिया हमें, वो शब्द था सम्यक। सम्यक शब्द का अर्थ होता है संतुलन, यानी कि सीधा चलना, यानी समान भाव रखना, जिसको हम कहते हैं सम्यक। मिडिल रास्ता जो होता है, मध्यम मार्ग, जिसको हम कहते हैं सम्यक। कहते हैं ना कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती ना। बहुत बारिश हो तो भी विनाश है, बहुत सूखा पड़ जाए तो भी प्रलय है। यदि आप बहुत बोलते हैं तो बहुत सी विपत्तियों को आप न्योता दे देते हैं, और अगर आप बिल्कुल चुप रहते हैं तो आप किसी योग्य ठहरते ही नहीं, आप किसी के लिए आपका कोई अर्थ बचता ही नहीं। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग अपनाओ। ये उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मनुष्य का शरीर एक वीणा के समान है। ये वही उदाहरण का आगे प्रस्तुतिकरण है कि मध्यम मार्ग रखो। अब अष्टांगिक मार्ग है तो उन्होंने 8 रास्ते बताए। वो 8 मार्ग क्या थे? सम्यक वाक, सम्यक जीविका, सम्यक कर्म, सम्यक मतलब इस तरह से उन्होंने 8 बताए। मैं एक एक को आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाती हूँ। पहला है सम्यक वाक। वाक का अर्थ होता है बोलना। उन्होंने कहा संतुलित बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो, कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। कहते हैं कि शब्द जो हैं वो बहुत गहरे घाव हमारे हृदय में कर देते हैं। जब एक बार दुर्योधन को द्रौपदी ने ये कह दिया था ना कि अंधे का पुत्र अंधा ही तो होगा, तो देखिए आप उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। लाक्षागृह उसी का तो परिणाम था। महाभारत का युद्ध भी दुर्योधन के हृदय में सुलगती हुई अग्नि ही तो थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वाक पर बहुत नियंत्रण रखो। कहते हैं ना कि कोयल काको देत है और कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर ले। इसलिए थोड़ा बोलो और मीठा बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। दूसरा है सम्यक जीविका। देखिए जीविका कहते हैं जीवित रहने के लिए आप धन उपार्जन करते हैं, वो आपकी जीविका होती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जीविका कैसी होनी चाहिए? जीविका धन उपार्जन जरूर करो, लेकिन इतना करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। धन के प्रति इतनी लालसा मत रखो कि सभी कुछ छोड़ दो और धन कमाने में ही जुट जाओ। मध्यम मार्ग रखो। और जीविका के लिए उन्होंने और 5 बातें हमें बताई कि कौन कौन से कार्य करना ठीक नहीं है धन उपार्जन के लिए। जैसे विष का व्यापार करना, मांस का व्यापार करना, मदिरा आदि का व्यापार करना, किसी जीव जंतु या नारी का व्यापार करना, ये सब उन्होंने बिल्कुल मना करा। और शस्त्रों का व्यापार करना, ये 5 काम जहाँ तक हो सकते हैं बुद्ध की दृष्टि में ये निषेध है। तो आप जीविका उपार्जन करिए, लेकिन बहुत सोच समझकर ठीक प्रकार से करिए। तीसरा है सम्यक संकल्प। हम हमेशा संकल्प लेते हैं कि आज से हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो बुद्ध कहते हैं सोच समझकर संकल्प लो, और जो संकल्प लेते हो उसको यथाशक्ति निभाओ, पूरा करो। माना आपने संकल्प लिया कि मैं अपने इस अवगुण पर विजय पाऊंगा, इसको मैं कम करूंगा। अगर मैं बहुत क्रोध करता हूं तो मैं क्रोध कम करूंगा। अगर मैं कठोर शब्द बोलता हूं तो कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। अगर मैं असत्य बोलता हूं तो अब मैं सही बोलूंगा। तो उस संकल्प को निभाने की पूरी कोशिश करो। फिर उन्होंने कहा सम्यक कर्म। चौथा था सम्यक कर्म। कर्म कैसा हो? जो श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म हम किसे कहते हैं? जो आपके भी हित में हो और समाज के भी हित में हो। ऐसा कर्म करो जिससे किसी का अहित ना हो। कितनी साधारण शब्दों में उन्होंने अपने इस ज्ञान को हमें बताया। फिर उन्होंने 5वां कहा सम्यक दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है देखना। आपने गांधी जी के 3 बंदर देखे हैं ना? उनके आंख, कान और जिह्वा, इन पर तीनों पर, मुख पर हाथ रखा होता है, क्योंकि वो कहते हैं गलत मत सुनो, गलत मत देखो और गलत मत बोलो। वही सिद्धांत बुद्ध का भी है। बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि रखो, जो देखने योग्य है वही देखो। जब आप गलत वस्तुओं को, चित्रों को देखते हैं तो आपके अंदर गलत विचार आते हैं, और विचार आपको गलत कर्म करने के लिए फिर प्रेरित करते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा?
सबको दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखो, उस दृष्टि को हम कहते हैं सम्यक। होता क्या है, जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत उछलते हैं, और जब हमें दुख मिलता है तो हम सिर पीटने बैठ जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं सुख में भी शांत रहो और दुख को भी धीरज के साथ संभालो। ये था पांचवा सम्यक दृष्टि। अब है छठा सम्यक स्मृति। स्मृति माने याद रखना। अधिकतर होता क्या है, हम गलत बातों को याद ज्यादा रखते हैं वनिस्पत की सही बातों के। यदि आप किसी की जो उसने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, उसको आप अपने हृदय में गांठ बांध लेते हैं, तो वो आपके अंदर क्रोध को जन्म देता है, ईर्ष्या को जन्म देता है, जिससे आपका व्यवहार गलत हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि हमेशा सम्यक स्मृति रखो। जो याद करने योग्य है, यदि आप उसे ही याद रखोगे और बाकी छोड़ दोगे, तो आप स्वयं देखोगे कि आपके जीवन के दुख स्वतः ही कम होने लगे या आते ही नहीं है अब दुख। सातवां वो कहते हैं सम्यक प्रयास। प्रयास माने कोशिश। हमेशा कोशिश करते रहो। इतनी ऐसी भी कोशिश मत करो कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो, लेकिन आलसी भी मत बनो। मध्यम मार्ग रखो। हर अच्छे काम के लिए संकल्प करो और उसके लिए प्रयत्न करो। आठवां वो कहते हैं सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने स्वयं समाधि लगाया करते थे, वो योग करते थे, ध्यान करते थे। उन्हें मालूम है कि इस प्रकार से यदि हम योग साधना करते हैं तो उससे मनुष्य जीवन कितना सुधरता है। हमें एक अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है, एक शांति प्राप्त होती है, हमारे शरीर को एक विशेष ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए बुद्ध ने आठवां जो अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बताया वो था सम्यक साधना या सम्यक समाधि। तो ये थे वो पहले 3 रत्न, उसके बाद 4 आर्य सत्य और उसके बाद ये अष्टांगिक मार्ग के 8 पहलू। इसके साथ ही बुद्ध ने और पंचशील बताए। जो बुद्ध के अनुयायी गृहस्थी में रहा करते थे या हम और आप जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए उन्होंने 5 शील बताए। शील कहते हैं व्यवहार को, आचरण को। आपके आचरण में यदि आप इन 5 चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप दुखों से काफी बचे रहते हैं। पहला शील क्या है? अहिंसा। हिंसा से हमेशा दूर रहो। अहिंसा न कर्म से हो, न वचन से हो और न भाव से हो। मन, वचन और कर्म से हमेशा अहिंसक रहो। दूसरा उन्होंने शील बताया सत्य। हमेशा सत्य बोलो, सत्य पर आचरण करो और सत्य ही बोलो। अगर आप सत्य बोलोगे तो बहुत से संकटों से आप बचे रहोगे। तीसरा उन्होंने कहा अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी करना, दूसरे की वस्तु को हड़पना। इसको हम कहते हैं अस्तेय। कभी भी ना तो चोरी करो और इसके साथ ही साथ न दूसरे की वस्तु को देखकर अपने मन में हीन भावना लाओ कि काश मेरे पास भी ऐसा ही होता। अपनी परिस्थितियों को भी सुधारने का प्रयत्न करो, लेकिन उनके लिए दूसरे के साथ इस प्रकार का मुकाबला मत करो। चौथा शील था व्यभिचार। व्यभिचार मतलब बुरा कर्म करना। ना आप पर स्त्री के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करो, उसके साथ व्यवहार करो। इस प्रकार का व्यभिचार मत करो। और पांचवा शील था मादक द्रव्यों का उपयोग मत करो, क्योंकि जब आप नशीली वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो आपके अंदर उत्तेजना जागृत होती है, या तो आप क्रोध करने लगते हैं या आप गलत कृत्य करने लगते हैं। मादक द्रव्य जो है वो हमेशा मनुष्य को पथ भ्रष्ट भी कभी कभी कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इन 5 शीलों का ध्यान मेरे वो सन्यासी भी करेंगे जो बिल्कुल बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, और वो भी उनको भी करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म में रहते हैं। अब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बिल्कुल जिन्होंने सन्यास ले लिया है, उनके लिए उन्होंने और 5 शील बताए। इस प्रकार के उनके लिए 10 शील हो गए। वो 5 शील कौन से थे जो उन्होंने बौद्ध अनुयायियों के लिए बताए जो आश्रम में रहते हैं? उनके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा नृत्य और संगीत का आपको त्याग करना होगा। दूसरा उन्होंने कहा ऊंचे स्थान पर शैया में नहीं सोना चाहिए, जो हमारे सन्यासी हैं। तीसरा उन्होंने कहा सोना, चांदी इत्यादि, हीरा, सुगंधित पदार्थ, इन सब का उपयोग सन्यासी नहीं करेंगे। चौथा उन्होंने सन्यासियों के लिए कहा कि असमय भोजन नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो एक साथ एक समय में ही भिक्षा मांगने जाते थे और एक साथ बैठकर भोजन
एक ही समय में किया करते थे। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं और गलत हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो और सुगंधित, पांचवा था सुगंधित वस्तुओं का त्याग। हार इत्यादि है, सुगंधित वस्तुओं का त्याग आप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने बहुत से उपदेश दिए, लेकिन ये वो ज्ञान था जो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में हमें बताया। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो वास्तव में कहानी नहीं है, सचमुच में कैसे उन्होंने लोगों के हृदय को परिवर्तित कर दिया, लोगों के जीवन को बदल डाला। इन सब बातों का जिक्र मैं आपको अगले वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।